के हीरानगर में एनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को मुहासरे में लिया। सर्च ऑपरेशन जारी, एक दहशतगर्द हलाक, पूरे इलाके में फैला खौफ का माहौल। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। कठुआ के हीरानगर में एनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को मुहासरे में लिया। सर्च ऑपरेशन जारी, एक दहशतगर्द हलाक, पूरे इलाके में फैला खौफ का माहौल। जम्मू कश्मीर से अहम खबर आपको दे रहे हैं। कठुआ में, जम्मू कश्मीर के कठुआ के हीरानगर में एनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को मुहासरे में लिया है। सर्च ऑपरेशन जारी है, एक दहशतगर्द हलाक है किया गया है, जब तक पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। हम इस वक्त कठुआ के हीरानगर सेक्टर में सवाल एरिया में हैं और ये जो एरिया आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इस वक्त रात का समय है, लेकिन यहाँ पे इसके तकरीबन 1 किलोमीटर से आगे एक ज़बरदस्त ऑपरेशन चल रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस का, आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन, जिसमें कहा जा रहा है कि जो एडीजीपी ने अभी तक कहा है कि एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि एक सिविलियन की इंजरी इसमें हुई है, लेकिन उन्होंने जो र्यूमर्स फैल रहे हैं कि कई सिविलियंस को होस्टेज बनाया गया है या कई लोगों को मारा गया है, ये उन्होंने कहा कि ये गलत है और साफ कहा कि ये जो 2 आतंकवादी थे वो रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट करके आए थे पाकिस्तान से। हो सकता है कि इसी कठुआ हीरानगर सेक्टर से उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की हो और उसके बाद वो यहाँ पे आए थे, किसी के घर में घुसे और उसके बाद जब वहाँ पे शोर मचा, उसके बाद उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग के तबादले में जो है एक आतंकवादी मारा गया। दूसरा आतंकवादी उन्होंने कहा कि वो भागने में कामयाब हुआ, लेकिन उसकी सर्च चल रही है और उसके लिए जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन एक बड़े पैमाने पर इस पूरे गांव में, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त रात का समय है, जितना भी आपको दिखेगा आपको आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ के जो है जवान जो हैं इस पूरे एरिया में अभी लगे हुए हैं और पूरी तरह से यहाँ पे सुरक्षा बलों ने पूरे एरिया को घेर लिया है और जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे तलाशियां चल रही है। और उनका ये भी कहना है कि जो एडीजीपी ने कहा है कि ये आतंकवादी जो है यहाँ पे एक बड़ा ही एक आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जो आतंकवादी यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो उसको पकड़ने के लिए व्यापक कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन यहाँ पे चल रहे हैं। इसी तरह भद्रवाह में भी एक एनकाउंटर शुरू हुआ है, जो एडीजीपी ने कहा है वहाँ पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादियों के बीच जो है फायरिंग चल रही है। तो फिलहाल यहाँ अगर रियासी की बात करें, रियासी के बाद कठुआ में और अब भद्रवाह में लगातार उन्होंने ये माना कि जम्मू में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की तरफ से एक साजिश है और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फिलहाल अगर हम इस कठुआ की बात करें, इस एरिया की बात करें हीरानगर सेक्टर की, तो यहाँ पे जो दूसरा आतंकवादी भाग निकलने में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अब व्यापक सर्च ऑपरेशन चल रहा है और एडीजीपी की पूरी उन्होंने एक दावा किया है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को भी खत्म किया जाएगा, दूसरे आतंकवादी को भी मार गिराया जाएगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 हीरानगर। हम इस वक्त हीरानगर के सैदा सुखाल एरिया में हैं और कल शाम से ही इस एरिया में आप देख सकते हैं, जो मेरे पीछे आप जो हमारे कैमरामैन चांद डोगरा आपको दिखाएंगे, जहां जहां आपकी नज़र पड़ेगी यहाँ पे आपको आर्मी और सीआरपीएफ और पुलिस के जवान दिखेंगे और ये पूरा जो एरिया है, ये जो पूरा गांव है, उसको कल शाम से ही घेरे में लिया गया है। और कल शाम को क्योंकि एक आतंकवादी को मार गिराया गया था, लेकिन रात को भी फायरिंग हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि एक सीआरपी का जो जवान है वो इंजर्ड है। उसके बाद अभी भी यहाँ पे फायरिंग का तबादला चल रहा है और ड्रोन की मदद ली जा रही है। और यहाँ अगर हम इस पूरे एरिया की बात करें तो जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे आपको सिर्फ फौज, पुलिस और सीआरपी के जवान दिखेंगे। फिलहाल जो है कल शाम को जिस तरह एडीजीपी ने भी कहा, जो यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा कि 2 आतंकवादी आए थे एक घर में, उन्होंने खाना मांगा, पानी मांगा, लेकिन जब घर वालों ने इनकार किया, उन्होंने वहाँ पे
जोर से उनको धमकाया। तो उसके बाद जो आतंकवादी हैं उन्होंने फायरिंग की, जिसमें एक जो सिविलियन है ओमकार नाथ वो जख्मी हो गया। उसके बाद जो आतंकवादी है उनमें से एक आतंकवादी ने ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो ग्रेनेड भी फट गया और उसकी वजह से वो आतंकवादी न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन जो दूसरा आतंकवादी है वो यहाँ पे छुपने में कामयाब हुआ, लेकिन उसके साथ भी रात को मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक सीआरपी का जवान जो है जख्मी हुआ है। फिलहाल ड्रोन की यहाँ पे मदद ली जा रही है और जो ये पूरा एरिया है, मेरे कैमरामैन आपको सिर्फ विजुअल में दिखाएंगे, जहाँ जहाँ आपको दिखेगा वहाँ पे आपको ये पूरा एरिया जो है एक छावनी में तब्दील हो गया है। और यहाँ पे एसओजी, पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी के ही जवान आपको हर जगह पे दिखेंगे, क्योंकि यहाँ आगे जाने की इजाज़त नहीं है। इस वक्त पूरी एक हाई लेवल तरीके से हम ये कह सकते हैं एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरे एरिया में चप्पे चप्पे पे तलाशी भी ली जा रही है और जो एक आतंकवादी वहाँ यहाँ पे बचा है उसके साथ भी रुक रुक के फायरिंग चल रही है। हो सकता है कि कुछ और आतंकवादी भी यहाँ पे होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, ऐसा सिक्योरिटी फोर्सेस को लगता है। तो उसकी बिना पे ही यहाँ पे मेजर लेवल पे सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं और जो इनकाउंटर है उस आतंकवादी के साथ वो भी चल रहा है। फिलहाल जो सीआरपीएफ जवान है वो इंजर्ड है और एक आतंकवादी को कल शाम को ही न्यूट्रलाइज किया गया था। एक सिविलियन भी इंजर्ड है जो कि अब स्टेबल है। और फिलहाल कठुआ में कहा जा रहा है कि ये जो आतंकवादी दो आए थे ये रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट करके आए थे और ऐसा जिस तरह मैंने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस को लग रहा है कि कुछ और आतंकवादी भी यहाँ पे हो सकते हैं, जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चल रहा है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, हीरानगर, कठुआ। तो आप देख रहे हैं किस तरह से बहुत ही चुस्ती के साथ और बहुत ही सख्ती से तलाशी अभियान जारी है और पूरे इलाके को घेरे में लिया हुआ है। और जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि एक आतंकी मारा गया है जबकि दूसरे की तलाश अभी जारी है। और ये कठुआ के हीरानगर में इनकाउंटर चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को वहाँ से लिया हुआ है। दरअसल इनकाउंटर के बाद की हालात हैं जब एक दहशतगर्द को मार गिराया गया है और एक की तलाश जारी है, जैसा हमारे रिपोर्टर्स ने भी बताया हमें। और ये कठुआ के हीरानगर में इनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके को वहाँ से लिया हुआ है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। समीर हमारे से सीधे जुड़ चुके हैं ज़्यादा और ताज़ा जानकारी के साथ। समीर, सुबह का मौका है, कितना कुछ इसमें हासिल कर लिया गया? चूँकि जैसा आपने पहले बताया था, रिपोर्ट दी थी कि एक आतंकी की तलाश जारी है, इसमें किस हद तक कामयाबी मिलती नज़र आ रही है? देखिए विशाल, एक ऑपरेशन जो कल शाम को लॉन्च किया गया है वो अभी भी चल रहा है और इस ऑपरेशन में अभी तक जो कैजुअलिटी है वो एक कैजुअलिटी हम ये कहेंगे कि इंजरीज जो है, एक सिविलियन की इंजरी है, एक सीआरपीएफ जवान की इंजरी है, लेकिन एक आतंकवादी को भी ढेर किया गया है। जो आतंकवादी हाईली ट्रेन पाकिस्तान टेररिस्ट था उसको मार दिया गया है और जो बाकी बचा आतंकवादी है उसने रात को जो फायरिंग की है और कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको भी उस फायरिंग के जद में वो आए हैं, जिसमें डीआईजी है, एसएसपी कठुआ है और वो भी इस जद में आए। वो बाल बाल बच्चे हैं, लेकिन एक सीआरपी जवान इसमें जख्मी हुआ है। कबीर दास उसका नाम है, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, सीरियस कंडीशन है, मध्य प्रदेश का है। अब जो आतंकवादी जिसने रात को फायरिंग की है, देखिए उसको पकड़ने के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये जो पहले ब्रिज दिखाएंगे आपको, पुल एक दिखाई देगा। पहले कैमरामैन जूम करने की कोशिश करेंगे उस पुल को और इसी पुल के पास में नाला है। इसी नाले में कहा जा रहा है कि जो आतंकवादी है, जो मिलिटेंट है, वो अपना बेस बदल बदल के उसने रात को भी फायरिंग की है, लेकिन सुबह तड़के वो लोकेट नहीं हो पा रहा है। और उसी को देखते हुए देखिए आप जहां जहां आपको दिखाई देगा वहां पे आपको पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी, पुलिस और आर्मी के जवान दिखेंगे। उस पूरा एरिया, ये जो गांव है हीरानगर का, ये जो पूरा सेदा सवाला एरिया
है इसको पूरी तरह से ये एक तरह से गियर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पे चल रहे हैं। जो ड्रोन है, ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन का लगातार रात से अभी तक यहाँ पे उसको प्रेस किया गया है और जहाँ जहाँ पे आपको नजर दिखेगी वहाँ पे आपको गाड़ियाँ, आर्मी की गाड़ियाँ दिखेंगी, जवान दिखेंगे और यहाँ पे पूरा एरिया जो यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे जो कल ये इंसिडेंट हुआ है, जो अटैक हुआ है आतंकवादियों की तरफ से, वहां से लेकर यहाँ तक पूरा सिक्योरिटी एक ग्रिड को एक तरह से बनाया गया है और जहां जहां हमारी नजर जाती है वहां वहां पे यही आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी का एक जबरदस्त ग्रिड बनाया गया है। क्या कि जो आतंकवादी बचा है, जो आतंकवादी क्योंकि एक को न्यूट्रलाइज किया गया, जो एडीजीपी कल आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी ये माना, तस्दीक की, इसकी कंफर्मेशन दी कि एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। एक सिविलियन तब तक जख्मी हुआ था, फिर सीआरपी जवान जख्मी हुआ, रात की जो फायरिंग हुई है। लेकिन जो बचा आतंकवादी है, कहा जा रहा, कई तो कह रहे हैं कि 2 आतंकवादी और है, लेकिन जो आतंकवादी हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो बार बार हम दिखा रहे हैं और फिर कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये विजुअल्स अपने आप में दिखाते हैं कि यहाँ पे जो सर्च ऑपरेशन या जो ऑपरेशन है, एंटी टेरर ऑपरेशन, वो कितने बड़े पैमाने पे है। और यहाँ पे हमने देखा रात भर डिप्लॉयमेंट यहाँ पे सीआरपीएफ की, आर्मी की चलती रही और जवान यहाँ पे आते जाते रहे। ड्रोन की मदद जिस तरह मैंने कहा वो ली जा रही है। स्नीफर डॉग्स को काम पे लगाया गया है और पूरे एरिया को खंगाला जा रहा है। जहाँ जहाँ पे चप्पे चप्पे पे तलाशियां ली जा रही हैं, जो गांव है उसमें मकानों में तलाशी ली जा रही है। लेकिन कल जिस तरह से आतंकवादियों का मुकाबला लोगों ने किया है वो एक अपने आप में एक बड़ी बात है। उन्होंने जब ये देखा कि कुछ आतंकवादी अपनी दूसरे लहजे में, दूसरे लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और खाना मांग रहे हैं या पानी मांग रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, उन्होंने चलाना शुरू कर दिया और चलाने के बाद उन्होंने सीआरपीएफ और पुलिस जब यहाँ पे आई, पहले पुलिस आई तो उसके बाद एक जो आतंकवादी है उसको न्यूट्रलाइज किया गया और उसके बाद ये ऑपरेशन चला जिसमें अभी तक एक सीआरपी जवान जख्मी है, सीरियस जख्मी।